हेलो गाइस, दिस इज़ योर जाहिद सर एक बार फिर से आपके साथ हैं। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है आयोपिक नेम्स ऑफ अल्केन्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैंने मुलाकात किया है और देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है, हम लोगों को सर फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आता है पढ़ने में। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशंस लें और थोड़ा सा पढ़ लें तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लगेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा 11th क्लास का जीओसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोपिक नेम्स ऑफ अल्केन्स। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द आयोपिक नेम्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज्ड कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स भी लिख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम काउंटिंग कहाँ से करें, इस तरफ से काउंटिंग करें या इस तरफ से काउंटिंग करें, प्रायोरिटी किसको दें, इस तरफ या इस तरफ से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू क्या होता है कि स्टूडेंट्स काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, जब वो क्या होता है, जब वो काउंटिंग कर लेते हैं, जब वो प्रीफिक्स लिखने रहते हैं, तो आपको ब्रोमो रहता है, क्लोरो रहता है, मिथाइल रहता है, इथाइल रहता है, तो अब उनके जहन में ये आता है कि वो 5, अगर सपोज दैट 5 पे ब्रोमो दिया हुआ है और आपको मान लीजिए 3 पर इथाइल दिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं अरे 3 पे इथाइल है, पहले इथाइल को लिख लो, और ब्रोमो 5 पे है तो बाद में 5 पे ब्रोमो करके लिख देंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो ब्रोमो 5 पे है तो डजेंट अ इशू, आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि बी और ई में पहले कौन आ रहा है। तो पहले बी आ रहा है तो हम लोग 5 ब्रोमो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि उसके नंबर ऑफ पोजीशंस 5 नंबर वाले कार्बन पे है तो हम लोग उसको बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जैसे आयोपिक के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और उसके बाद सब स्मॉल होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड कर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। पता नहीं सर मैंने लिख तो दिया आयोपिक, लेकिन ये सही है कि ये गलत है, हाउ वुड आई नो एंड आई डोंट नो। लेकिन चलिए, आज मैं आप लोगों को जो आयोपिक नेम्स के बारे में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आयोपिक नेम अल्केन्स के बारे में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर अल्कीन, अल्काइन, फिर जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, ईथर, जितने भी फंक्शनल्स आपको हैं, अमाइन, अमाइड, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन तो अब आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको जो 8 है वो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लेकिन आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर पे एक आपको साइड चेन मिलेगा, एक ब्रांच मिलेगा। और अगर आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर पे क्या मिलेगा, एक ब्रांच ये मिलेगा, एक ब्रांच ये मिलेगा। ये तो आपको 4 नंबर पे एक ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से काउंटिंग करें कि यहाँ से काउंटिंग करें, ठीक है। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 2 ब्रांच मिल रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको सेकंड नंबर कार्बन पे ही एक ब्रांच मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग को प्रायोरिटी देंगे और यहाँ से काउंटिंग करेंगे। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, देखते हैं अरे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो क्या करते हैं 2 मिथाइल, 5 मिथाइल, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन। ये सही तरीका नहीं है लिखने का। तो आप यहाँ पे स्मार्टली लिखिए, ठीक है। 2 है, 5 है, 6 है, 6 है, तो क्या होगा 2 5 6 6, और क्या हुआ 4 मिथाइल है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा मिथाइल। तो क्या हुआ 2 5 6 6 टेट्रा मिथाइल। ये जो हम लोग का हुआ ये हम लोग का प्रीफिक्स हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रीफिक्स लिख लिया। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो गया। सारे कार्बन आपको लॉन्गेस्ट जो पैरेंट कार्बन चेन है वो सब में सिंगल बॉन्ड है तो वो एन हो गया। तो आंसर इसका क्या बना, बहुत आसान है। तो आंसर क्या बना है इसका 2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे जो मैंने ये जो टी लिखा है ये टी कैपिटल लिखा है और इसके बाद जितने भी लेटर हैं वो सब स्मॉल है।
तो ये बच्चों याद रखना कि जब कभी भी आयोपिक नेम लिखना हो तो जो स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद सब स्मॉल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2566 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रा देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर काउंटिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा देखिए जो 6 आपने काउंटिंग किया तो क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है। एक बच्चे ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 से क्या हुआ आपको और लॉन्गेस्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या पॉसिबल 8 भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 7, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6। मतलब सबसे प्रॉपर जो आपको काउंटिंग हुआ वो यही हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपको जो सिलेक्ट हुआ ये इसमें क्या हुआ आपको 7th कार्बन हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूस भी हो गया। लेकिन देखिए मैंने जो काउंटिंग किया, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप काउंटिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करेंगे। मैंने काउंटिंग यहाँ से किया। क्यों मैंने काउंटिंग यहाँ से किया, ज़रा देखिए। जैसे ही मैंने यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 मुझे क्या मिला, एक साइड चेन मिला, ठीक है। और ज़रा देखिएगा अगर आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे थे तो 1 2 3 4, तो 4 पे क्या मिल रहा था आपको, ये एक ऑलरेडी साइड चेन मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C2H5 इथाइल। लेकिन ये आपको क्या था 4 नंबर पे मिल रहा था। और 4 पे आप देखिएगा कि आपको जैसे ही आप यहाँ से काउंटिंग किया तो 4 के बाद आपको 5 पर एक ये मिल रहा था, तो 4 पे ये मिला, 5 पे एक मिथाइल मिला, ठीक है। ये तो आपको लॉन्गेस्ट चेन में चला गया। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 4 पे इथाइल मिला और लेकिन यहाँ पर से क्या हुआ 3 पर ही मिथाइल मिल गया। और आप जानते हैं कि इथाइल जो है वो सीनियर है मिथाइल से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इथाइल आपको 5 नंबर पे कार्बन पे जा रहा है, 6 नंबर पे जा रहा है तो हम लोग काउंटिंग वहीं से प्रायोरिटी देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि मुझे सबसे नियरेस्ट एक ब्रांच मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे 3 पर एक ब्रांच मिल गया है एंड देन मुझे क्या हुआ एक 4 पे एक ब्रांच मिल गया है। तो मुझे टोटल 2 ब्रांच मिले हैं, ठीक है। तो इसका आयोपिक नेम क्या होगा देखिएगा 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। लेकिन सबसे पहले लिखाएगा क्या, 4 इथाइल पहले लिखाएगा, क्लियर है। क्योंकि आपको इथाइल में जो लेटर ई है वो पहले आता है मिथाइल वाले एम से, ठीक है। भले वो 4 नंबर पे है लेकिन वो लिखाएगा पहले, क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ इसका 4 इथाइल 3, सब में सिंगल बॉन्ड हेप्टेन। तो आई होप कि आप कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आपके लिखा है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH और एक CH के नीचे CH है और ये CH पे 2 CH3 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CH है और CH के बाद CH2 4 टाइम्स है। इस 4 का मतलब क्या है कि ये CH2 आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में 4 टाइम्स है एंड देन CH3 है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है ये CH के नीचे CH एंड देन CH पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ये CH पर दोनों तरफ मिथाइल है। अब आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये जो ब्रांच है, ये जो साइड चेन है और ये जो साइड चेन है, अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इसको हम आप लोगों को सिखाया था कि ये आपको आइसोप्रोपाइल है और ये जो आपको है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो ये ब्यूटाइल है, ये प्रोपाइल है। तो बेसिकली ये सेक ब्यूटाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। तो देखिए जब आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काउंटिंग जो करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे कि यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग करें, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे। देखिए क्या होता है अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 और ये 4 5 एंड देन 6। तो यहाँ से काउंटिंग करने पे क्या आता है कि ये 6 पर क्या होता है एक ब्रांच मिलता है। और अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 तो 4 पे क्या होता है आपको एक ब्रांच मिल जाता है। तो देखिए आपको जहाँ से नज़दीक अगर ब्रांच मिल जा रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे, उसको काउंटिंग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही क्रिटिकल। अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस में वो ट्रैप हो जाते हैं, नहीं बनता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को आइसो सेकेंडरी वगैरह अल्काइल्स को मैंने आप लोगों को बाकायदा प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मैंने ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। अब मेरे पास यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा
ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 4 पे एक ब्रांच है, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो मेरे को 6 पे एक ब्रांच है। तो अब जाहिर है हम इसको काउंटिंग में प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, क्योंकि मुझे 4 पे ब्रांच, मुझे नज़दीक ब्रांच मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहीं से काउंटिंग को प्रायोरिटी देंगे। देन 4 एंड देन 5 देन 6 एंड देन 10, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, अब बहुत सारे बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। अब वो क्या कहते हैं 4 पी क्या होता है, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं 4 आइसोप्रोपाइल, क्यों क्या करते हैं 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि आइसो है और जो सेकेंडरी है, तो वो आइसो और सेकेंडरी में देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल में आई पहले आता है, चलो भाई पहले आइसो को लिख देते हैं, इस बाद में आता है तो सेकेंडरी को। गलत, आपको आइसो सेक को देखते हुए नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि ये अल्काइल कैसा है, ये ब्यूटाइल है ना, तो ब्यूटाइल में बी पहले आता है और प्रोपाइल में पी बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाले अल्काइल को लिखेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इस कैपिटल लेटर में स्टार्टिंग जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी का सेक होता है ये कैपिटल में नहीं जाता है, ये स्मॉल में जाता है। ये जो ब्यूटाइल है ये आपको जाएगा कैपिटल में, ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्लियर है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब आपको क्या करना है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, देन काउंटिंग करना है। यही दो चीज़ क्या होता है कि बहुत परेशान करता है आपको, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए कि आपके दिमाग में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से, अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है तो आप कहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में सबसे सिंपल आ रहा है, स्ट्रेट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, सबसे सिंपल, बिल्कुल इजी, ठीक है 5। लेकिन क्या ये लॉन्गेस्ट है? अगर किसी बच्चे ने क्या किया, इसमें लॉन्गेस्ट 6 ले लिया, ठीक है, उसने क्या किया, ऐसे किया, एक यू शेप का पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 6, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सिंपल है। तो ये भी क्या हुआ, यू हो गया। एक बच्चे ने तो ऐसे किया 1 2 3 4 ये भी हो गया। एक ने ऐसे किया 1 2 3 4 5। तो देखिए आपने यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे को साइड चेन बच रहा है, क्या वो मेरा साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि इजी हो रहा है। आपको अपने साइड चेन्स का भी ख्याल करना है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको ये देखना है जो मेरे हिंडर्स बच रहे हैं, जो मेरे ब्रांच बच रहे हैं, क्या वो मेरे को ईजी है, वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो सबसे कन्वीनियंट तो मेरे को ये दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन अगर ले लेते हैं तो मेरे को एक ब्रांच यहाँ पर दिखता है, एक ब्रांच मेरे को यहाँ दिख रहा है, और एक ब्रांच मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और एक ब्रांच मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक मिथाइल है, देखिए यहाँ पर जो है वो एक क्या है, आपको एक मिथाइल है, CH3 है। तो देखिए एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और यहाँ पर आपको क्या है C2H5 इथाइल है। तो यहाँ पे देखिए तीन मिथाइल और एक इथाइल, ये ब्रांच तो दिख गया। आपने एक लॉन्गेस्ट चेन ले लिया 1 2 3 4 5 6, क्या ये काउंटिंग सही है? आप काउंटिंग पे ध्यान दिए, ब्रांच तो आपने बिल्कुल सिंपल ले लिया, क्या काउंटिंग सही है? तो देखिए जब यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 पे क्या आ रहा है, एक मेरे को साइड चेन ब्रांच दिख रहा है। और अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, सपोज दैट यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो मेरे को 2 पर एक ब्रांच दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा देखिए, अब आप ही सोचिए कि सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ से काउंटिंग करना बिल्कुल इजी है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या हुआ कि आपको लॉन्गेस्ट चेन 6 भी मिल गया, और साथ ही साथ आपको 2 नंबर कार्बन पे एक ब्रांच भी दिख गया। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी काउंटिंग को लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3, अब देखिएगा 4 5 6। अब ज़रा देखिए 3 पे जो आपको है, यहाँ पर 3 पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, और आप देखिएगा 4 पे क्या है, मिथाइल है, और 2 पर भी मिथाइल है। अब देखिए कि लेटर ई पहले आता है, लेकिन क्या है कि 2 पर मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। तो अब आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल मत लिख दीजिएगा।
आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल पर ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 पर क्या है, इथाइल है, तो पहले क्या लिखाएगा, 3 इथाइल, ठीक है। अब बताइए कितना इजी है और कितना आसान है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ले जा रहा हूँ, जो कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो क्या है कि ऑलरेडी एक अल्काइल रहेगा और उस अल्काइल के अंदर एक अल्काइल रहेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखिए, यहाँ पर अगर आप काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, या फिर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 ही पर क्या हो रहा है कि इतने बड़े आपको हिंडर्स दिख रहे हैं, इतने बड़े ब्रांच दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक अल्काइल के अंदर अल्काइल है। अगर देखिए आपको 4 पे आपको इतने बड़े हिंडर्स हैं, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि जब जैसे ही आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया तो 4 पे क्या करना है, आपको अगेन फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट अगर आप यहाँ से कीजिएगा 1, ये 2 लीजिए, या फिर यहाँ पे 2 लीजिए, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 1 2 2 ही लॉन्गेस्ट चेन, इसके अलावा तो 3 लॉन्गेस्ट चेन जाएगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हुआ, 2 ही लॉन्गेस्ट चेन गया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको एक ब्रांच दिखा, देख रहे हैं, और ये भी आपको क्या हुआ, ब्रांच दिखा। तो पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन ये लिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही इस 4 कार्बन से आप आगे बढ़े, सबसे पहले कार्बन ये दिखा आपको, इसके बाद अगर आप कंटिन्यूस बढ़े तो यहाँ दिखा, तो आप यहाँ भी जा सकते थे। तो हम यहीं पर गए, ठीक है। तो 2, तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो आपको दिख गया, ये दोनों क्या हुआ, आपको साइड चेन दिख गया। तो ऑलरेडी एक अल्काइल पर ही एक अल्काइल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं कि अब इस हिंडर्स जो है ये 4 पे है, तो ये जितने भी ये ब्रांच है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 4 ऐसे लिखेंगे, डैश देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे। अब ज़रा देखिए कि ये अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर CH2 CH3 रहता, तो आप क्या बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते कि नहीं बोलते। ये बिल्कुल है इथाइल, लेकिन इस इथाइल पे क्या हुआ कि 2 साइड चेन लग गया है, 2 ब्रांच लग गया है, तो यहाँ पर 2 H लैप्स कर गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 डाईमिथाइल, 1 डाईमिथाइल, ठीक है। और ये जो मेरा 1 2 है, ये तो मेरा इथाइल है ही, तो इसको हम लोग एज इट इज़ इथाइल लिख ही देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि 4 पे क्या था, आपको ऑलरेडी 2 ब्रांचेस थे, 1 डाईमिथाइल, और ये तो आपको लॉन्गेस्ट से जो आपने काउंट किया 1 2, तो ये इथाइल था। तो बेसिकली ये इथाइल लिखने से पहले इस इथाइल पे जो ब्रांच था, पहले उस ब्रांच को लिखते हैं, और उसके बाद ये इथाइल लिखते हैं। ये सारी कहानी जो थी ये आपको नंबर ऑफ कार्बन 4 पे था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 दिया, और इस सब को लिखा मैंने ब्रैकेट में। इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। एक सब्स्टिट्यूएंट्स एक साइड चेन के अंदर दोबारा एक साइड चेन, एक बार लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, ठीक है। और उस लॉन्गेस्ट चेन पे जितने भी ब्रांच थे, उस ब्रांच को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये सब ब्रैकेट्स में लिखाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्लियर है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ही कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 3 1 4 एंड देन 5 एंड देन, तो क्या है कि यहाँ पर भी आपको काउंटिंग करने से 5 पर क्या हो रहा है कि इतने बड़े ब्रांच दिख रहे हैं, और यहाँ से भी काउंटिंग करने पे क्या हो रहा है कि यहाँ से भी आपको 5 पे ब्रांच दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या है कि आपको दोनों तरफ से 5 ही पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दिमाग ये लगाएंगे, यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है आपको कि जैसे ही आप काउंटिंग किया तो 5 पर इतने बड़े हिंडर्स हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि जैसे ही आप काउंटिंग करके आते हैं तो फिर आपको यहाँ से काउंटिंग करना है 1, फिर आपको यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है 1 2 3। अब ज़रा देखिए, अब ये क्या है कि 5 पर क्या है, आपको सपोज दैट ये 5 पर क्या है, ज़रा देखिए। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट CH2 रहता, CH2 CH3, तो ये है क्या, ये प्रोपाइल है कि नहीं है। लेकिन इस प्रोपाइल पे क्या है, ऑलरेडी एक फिर आपको ब्रांच है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 पर क्या हुआ, आपको 1 मिथाइल हो गया। 1 क्या हो गया, 1 पर मिथाइल है, और ये तो प्रोपाइल एज इट इज़ रहेगा, ये रहेगा। तो मैंने ये लिख दिया प्रोपाइल,
ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, तो यहाँ पे देते हैं 6 और फिर देते हैं ब्रैकेट, फिर काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो 1 2 3, 3 के लिए क्या प्रोपाइल, लेकिन 2 पर क्या है फिर ब्रांच है। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। ये मेरा क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन। देख रहे हैं कितना सिंपल है, कितना आसान है। देखिए कुछ नहीं है, आपको जैसे ही आप काउंटिंग किया तो इस 5 पर क्या हुआ, आपने फिर काउंटिंग किया 1 2 3, तो ये प्रोपाइल हो गया, 1 पर मिथाइल हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो आपको हिंडस थी ये 5 पर थी, इसलिए मैंने क्या हुआ ब्रैकेट में लिखा 1 मिथाइल प्रोपाइल। सेम बिल्कुल जैसे ही हम 6 पे गए तो 6 दिया, मैंने डैश दिया, ब्रैकेट दिया और क्या किया, यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3। आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते थे 1 2 3, तो ये 3 पे क्या प्रोपाइल ही आता, लेकिन इस प्रोपाइल पे एक हिंडर्स बच जा रहा था, तो मैंने ये वाले हिंडर्स को सिलेक्ट किया था। तो क्या मैंने दिया 2 मिथाइल प्रोपाइल एंड देन नॉर्मल डेकेन। आई होप कि अगर आप लोगों को इस तरह का भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी अगर आ जाता है कंपटीशन में, तो आई होप सो कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके।